ऐसे हाथ भर जल जाएंगे। जल गई महाराज जी? हाँ हाँ जल गई। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। मुक्ति कहीं मरने के बाद नहीं मिलती है, मुक्ति जिंदा में ही मिल जाती है। हमारे वो शरद सनातन सनातन संत कुमार है ना, देखत बालक बहुकालीना, देखने में बालक हैं, बहुत काल के हैं। हरे रामा राम राम हरे हरे हरे। सीताराम दोस्तों, चित्रकूट एक ऐसी धरती जहाँ की मिट्टी की खुशबू देश विदेश के योगियों, ऋषियों और मुनियों को अपनी ओर भजन साधना के लिए आकर्षित करती रही है। आज आपको चित्रकूट टाटी घाट के जंगलों में एक बाल बैरागी संत की कुटिया में ले जाने वाले हैं। बहुत ही अलौकिक संत हैं, वर्षों से बिल्कुल साधारण सी कुटी बनाकर भजन साधना करते आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं, आपको उनके दर्शन कराते हैं। महाराज जी के लिए कुछ राशन सामग्री और ये गैस सिलेंडर है, तो ये भी ले लेते हैं और सीधा कुटिया की ओर चलते हैं। इसमें दोस्तों महाराज जी के लिए इसमें राशन सामग्री, इसमें टिक्का प्रसाद बनाने के लिए गैस हो गई। देखिए दोस्तों कितना घास फूस रास्ते में है, रास्ता भी साफ नहीं है। काफ़ी डरावना जंगल है, जंगली जानवर यहाँ छिपे रहते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम पहाड़ों के अंदर आ गए हैं महाराज जी की कुटिया में। आप देख सकते हैं बिल्कुल साधारण सी कुटिया है महाराज जी की। घास फूस और कांटों से बनाए हैं, ऊपर से तिरपाल भी डाले हैं और पेड़ की छाया में इधर महाराज जी बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं एक दूसरे महात्मा कुटिया के अंदर अपना भोजन प्रसाद बना रहे हैं, उनके भी टिक्कर प्रसाद बना रहे हैं। आइए आपको कुटिया के अंदर के दृश्य दिखा देता हूँ। सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम। महाराज जी क्या बन रहा है? भंडारा तैयार हो रहा है ठाकुर जी के लिए, टिक्कर बन रहे हैं, सब्जी बन चुकी। तो देखिए दोस्तों महाराज जी के टिक्कर प्रसाद बन रहे हैं धूना में। तो बिल्कुल साधारण सी कुटिया है, चारों तरफ से आपको बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे और इस पेड़ के नीचे महाराज जी बैठे हुए हैं। सीताराम महाराज जी। सीताराम। महाराज जी काहे के पेड़ के नीचे आप बैठे हैं? ये जंगल का पेड़ है, इसका हमको पता तो नहीं कौन है। हाँ, मगर अच्छा पेड़ है, अच्छी छाया देता है जी, बहुत घनी छाया है महाराज जी। इसमें एक आध बारिश भी बच जाता है। अच्छा। हाँ। भजन साधना भी महाराज इसी पेड़ के नीचे? बस यहीं बिछा लेते, यहीं इसी पर रहते ही हैं। अच्छा। कुटिया का तो नाम है, यहीं इधर मैदान में लेट जाते हैं रात। महाराज जी आपकी सेवा में एक गैस सिलेंडर है जी, टिक्कर प्रसाद बनाने के लिए। हाँ हाँ बहुत जरूरी रहा ये। और महाराज जी आपके लिए थोड़ा सब्जी है जी, मगर बंदर देखना है राम सिंह। हाँ। और महाराज जी आपके लिए इसमें आटा है और इसमें महाराज जी आपके लिए चावल है और इसमें महाराज जी आपके लिए मूंग की दाल है जी। और ये महाराज जी सरसों का तेल है, इसमें महाराज जी आपके लिए नमक है और ये महाराज जी आपके लिए मसाला है। लगा दो लटर। हाँ ऐसे हाथ भर जल जाएंगे। जल गई महाराज जी? हाँ हाँ जल गई। ये है जल रहा है। तो देखिए दोस्तों गैस जल गई है और महाराज जी अपने इसमें चाय चढ़ा दिए हैं। टिक्कर तो हमारी धुनी बनते हैं, चाय बनाना, पराठे बनाना है और कोई दलिया रिया बना लिया, ये बन जाता है। तो इसी में बना लेंगे। बरसात का सीजन है जी, तो लकड़ी गीली हो जाती है, जलाने में दिक्कत मिलती है। पहाड़ों में इस समय लकड़ियाँ मिलती भी नहीं होंगी महाराज जी। हाँ, अब इतना गहन जंगल हो रहा है तो लकड़ियाँ सब छिप गई हैं, सूखी हुई, कहीं देखो दिखाई नहीं दे रहा है ना। हाँ बिल्कुल हरा भरा दिख रहा है। देखिए दोस्तों ये मंदाकिनी गंगा जी सामने से बह रही हैं और गंगा जी के ऊपर महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी कुटिया है, टूटी फूटी है, ऊपर से टीना पड़े हैं, पानी इनमें गिरता रहता है और चारों तरफ से आपको बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं। श्वास श्वास पर नाम रट वृथा श्वास जन खो। ये श्वासा का आवन हो न हो, जब श्वास श्वास पर राम लटने लग जाएगा तो फिर तो वो जीवन मुक्त महामुनि जेऊ। कैसे कैसा जीवन हो जाता है? जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। मुक्ति कहीं मरने के बाद नहीं मिलती है, मुक्ति जिंदा में ही मिल जाती है। हमारे वो शरद सनातन सनातन संत कुमार है ना, देखत बालक बहुकालीना, देखने में बालक हैं, बहुत काल के हैं। तो जब आप भाई को न काहू सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सप्राता,
आपसे हम कहेंगे हम आपको ये दुख दे देंगे, ये कर देंगे, वो हमारी कोई औकात ही नहीं आपको दुख और सुख देने की। जो आपने निजी कर्म किए हैं उसके अनुसार आपको करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। अच्छा महाराज, ये टूटी फूटी कुटिया में आप किस प्रकार जीवन यापन कर लेते हैं? ऐसे ही कर रहे हैं ना, जब आपको दिख रहे हैं सामने ना, कभी चटाई बिछा के बैठ जाते हैं शाम को सुबह, और कभी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, ऐसे ही यापन कर रहे हैं। और कैसे किया जाए? जैसे महाराज जी इधर जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है ना जी, वो कर रहे हैं। अरे आपको तो केवल राम नाम का उच्चारण और जप करना है, ये सब करना होगा, वो करने वाले खुद करेंगे। महापुरुषों का आशीर्वाद और गुरु, कैसा गुरु? जैसे काग वसुंडी जी को गुरु मिला, अति सम्यक स्वल्प न क्रोधा, जिसके अंदर मान करो चाहे अपमान करो उसके अंदर क्रोध ही ना हो, ऐसा गुरु जब मिल जाएगा ना। जबकि भगवान शंकर ने उसको शराब वरदान सब दिए ना, कहा हो तो पच्ची पच्छी चंडाला, शंकर जी ने ही वरदान दिया जी। वो शराब दिया। और गुरु का तिहारी रूठे ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर परमात्मा आपसे भगवान रूठ भी जाए, अगर गुरु नहीं रूठा है तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी कुछ नहीं करने वाला है जी। क्योंकि गुरु में तीन देवताओं का वास है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा कहते हैं ना जी। तो गुरु तीनों का गुरु के अंदर वास है, तो गुरु रख सकता है और किसी में क्षमता नहीं है। तो इसलिए अच्छा सच्चा अच्छा गुरु मिल जाएगा ना, तो फिर माया और न ये संसार के लोग दूर हो जाएंगे। उसको संसार से इतनी घृणा हो जाएगी कि वो संसारी लोगों से बातचीत, उठना बैठना सब बंद कर देगा। उसको लोग पागल भी कहने लगते, अरे पागल हो गया है ये कहते हैं ना जी जी। मगर ये नहीं समझते कि ये पागल। आप भाई जैसे वारणी है ना, इसको पी लिया और इसका जब तक टाइम है तब तक नशा रहेगा ना। और अगर कहीं भगवान के नाम को पी लिया गया है ना, उसका नशा प्यारे कभी उतरता ही नहीं, वो सदा चढ़ा ही रहता। मगर कल काल चल रहा है, इससे बच पाना भी कठिन है। कल काल कुठार लिए फिरता। भाई संगत अगर हम लोगों का गलत होगा ना, संगत ही गुड़ उपजे संगत ही गुड़ जाए, और बांस फांस मीसरी एक ही भाव बिकाए। जी। आप कुछ नहीं करते, आप अभी 4-10 दिन 8 दिन जुआरियों के पास, शराबियों के पास बैठेंगे तो लोग आपसे मुंह पे नहीं कहेंगे मगर इधर उधर कहने लग जाएंगे कि अरे यार उसका लड़का शराब पीने लगा है। जी। सत्संगत, सत का जिसको संग मिल गया है वो फिर संसार के चक्कर में क्यों पड़ेगा ना। ये तभी मिल सकता है जब गुरु की, और सबसे पहला तो मैं ये मानता हूँ कि माता पिता का जिसको आशीर्वाद प्राप्त हो गया है उसको कुछ दुर्लभ नहीं है, ये राम जी खुद कह रहे हैं जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जिसको माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त हो उसको संसार के धन वैभव उसके आगे पीछे चल रहे। एक माँ दुखी होकर के मर रही है ना, उसको कोई जल पानी देने वाला नहीं। कुत्ते आप देखा गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो ऐसी कैसी औरतें हैं, कैसी का नाम, ये जो एक माँ पानी मांग रही है उससे का नाम झिझुल करके बोलती हैं जी जी। और कुत्तों को नहलवा रही हैं, मगर माँ बाप को कोई एक लोटा जल देने के लिए राजी नहीं है। नहीं, कुत्तों को नहलवा रहे हैं, सारी सेवा उनकी हो रही है। मगर माता पिता अगर कुछ बोल दें तो बिल्कुल उनसे जलजला के बोलेंगे लोग कि कहाँ तक ठीक है। ये कल काल का प्रभाव भी है जो भगवान के चिंतन स्मरण में लगा हुआ है। वो हंस, परमहंस, महर्षि, महर्षि क्या क्या बन जाते हैं। ये सब का नाम गुरु का, माता पिता का, सबका आशीर्वाद है। और फिर ये तो राम जी की कर्म भूमि है। यहाँ तो बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि लोपहु विदित काल नहीं केहू। सारे तीर्थ लुप्त हो जाते हैं मगर ये हमारा चित्रकूट ऐसा तप थल एहू, लोप्यु काल विदित नहीं केहू। ये किसी काल में लुप्त नहीं होता है। संसार के पदार्थों से जहाँ प्रेम हुआ और या मानो कि उस ईश्वर से आपका बिछोड़ हुआ। भाई जैसे कहा काम हिनार पियार जिम, लोभी के प्रिय दाम, और तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोय राम। अब ये तीनों कैटेगरी हैं, कोई किसी से कम नहीं। जैसे काम है, कामी पुरुष को संसार की वस्तुएं आप प्रदान कर दें, सब कुछ कर दें, मगर उसको केवल नारी से ही प्रेम जी है। लोभी का
पूरा परिवार मर जाए, सब कुछ हो जाए, मगर लोभी अपने हाथ से धन को खर्च करना नहीं चाहता है। जी जी। इतना प्रेम है उसको करम अपने धन से। वही प्रेम राम जी से अगर हो जाए, राम जी के चरणों में हो जाए, जब आपको नारी में अपन तन मन हो रहे ना, तो नारी मिल जाती है। धन में लगा हो गया, धन भी प्राप्त हो जाता है। और तो फिर राम जी कैसे प्राप्त नहीं होंगे? ये हमारा सब झूठा आडंबर है। इसका मतलब हमारा वहाँ चिंतन मनन स्मरण वहाँ तक है नहीं, संसार के विषयों में फंसे हुए हैं, तो उसी में हमारा चिंतन जा रहा है। और भगवान से कहते अरे ऐसा नहीं हुआ, भगवान की इच्छा नहीं थी। अरे तुम्हारी इच्छा नहीं थी, भगवान की इच्छा तो थी। ये सुंदर काया, सुंदर शरीर, और ये क्या नाम आपको मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया। देवता भी याचना किया करते हैं कि कबहु की कर करुणा नर देही, एक बार मनुष्य का शरीर मिल जाए और भजन आपका चिंतन करके हम भवसागर से पार हो जाए। तो आप बताइए, सब कुछ उसने, ये मनुष्य का शरीर जैसा शरीर कोई है? इससे ज़्यादा और क्या दे सकता है वो आपको? जी। कर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युद्ध सभा। भगवान कृष्ण कह रहे गीता में कि अर्जुन, ये कुरुक्षेत्र भी है और कर्म क्षेत्र भी है। कर्म भी कर और युद्ध भी कर, मेरा चिंतन भी कर। जी। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी बिल्कुल साधारण सी कुटिया में रहते हैं। और ये महाराज जी का टीना शेड ऊपर से पड़ा है, जो पूर्णतया जर्जर है, टूट चुका है, गल चुका है, इसमें जंग पकड़ लिया है। और इसमें जो है चारों तरफ से जो चूहा होते हैं वो छेद कर देते हैं, तो पानी भी अंदर चला जाता है। इसलिए पेड़ के नीचे भजन साधना करते हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।